औरत को बुरा कहने वाले मर्द औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के हाथों में पलकर, औरत की जवानी खाकर जब तुम ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। खुदारा अपनी बेटियों को समझदारी से जीना सिखाओ। ना कि हर रिश्ता अपना होता है, ना हर मुस्कुराहट सच्ची होती है। ये सब धोखे का जाल बिछाए बैठे हैं। बेटियों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए कुछ चेहरे फरिश्तों जैसे लगते हैं मगर दिल शैतानों जैसे होते हैं। बेटियों को पहचान की समझ देना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। लोग मोहब्बत के नाम पर तबाही देते हैं। बेटियों को सिखाओ कि सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, सच्चे अल्फाज, सच्चा किरदार सिर्फ वालिदैन का होता है। ज़माना चालाक है, लोग मतलबी हैं और रिश्ते वक्ती हैं। बेटियों को खुद पर जीना सिखाओ, दूसरों पर नहीं। बेटी वो फूल है जो कांटों में पलती है, इसे खुशबू से ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत है। बेटियों को इतना मजबूत बनाओ कि वो चाहें तो तन्हा ज़िंदगी गुजार लें मगर झूठी मोहब्बत की भीख ना मांगें। बेटियों को सिखाओ कि खुद पर भरोसा रखें क्योंकि हर हाथ थामने वाला थामे रखने वाला नहीं होता। बेटियों को बताओ कि हर चमक सोना नहीं होती, हर मीठा लफ्ज़ मोहब्बत नहीं होता। बेटियां नाजुक ज़रूर होती हैं पर दुनिया के धोखों से निपटने का हुनर ज़रूर रखती हैं। बेटियों को दुनिया से निपटने का हुनर ज़रूर सिखाओ वरना दर्द उनका मुकद्दर बन जाएगा। एक कमज़ोर बाप की सदा, एक कमज़ोर बाप जिसके घर में बेटी होती है और वो उसे पालता है और पाल कर बड़ा करता है, जवान करता है, पढ़ाता है और फिर उसे उस लड़के की तलाश होती है जो उसकी बेटी को सुख दे, सुकून दे, आराम दे, अच्छा खाना पीना दे। मगर होता यूं है जब वो गलत और बुरा निकलता है, जब उसे कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ अपनी बहन के घर, चली जाओ अपनी माँ के घर। बाप ये कहता है कि मैं अपनी बेटी के बर्तन, कपड़े, जूते, जहेज़ और शादी हज़ारों लाखों लोगों को बुलाने की जगह अपनी बेटी के नाम एक घर करूँगा क्योंकि मैंने सुना है कि बेटी को ताने दिए जाते हैं, बेटी का कोई घर नहीं होता। तो मैं अपनी बेटी को सारी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी से पीछे रखकर फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक घर देना पसंद करूँगा। तो खुदारा लाखों का खर्चा करने की बजाय आप भी अपनी बेटियों को एक घर जहेज़ में दें। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल पेश आए वो अपने घर में रह सके। तरबियत बेटियों की नहीं होती, बेटों की भी होती है। उन्हें सिखाना पड़ता है कि किसी की बेटी की इज्जत कैसे की जाती है, उससे मोहब्बत कैसे की जाती है, घर को जन्नत कैसे बनाया जाता है और ये माँ सिखाती है। औरतों को तंग करना छोड़ दें। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी मेरी उम्मत की औरतें हैं मेरी बेटियां हैं। आप हजूर अलैहिस्सलाम की बेटियों को रुलाते हो, आप उनकी बेटियों को तकलीफ़ पहुंचाते हो। जिस आका ने ये कहा कि जिस घर में बेटियां होंगी और वो उनकी परवरिश करेगा वो क़यामत वाले दिन मेरे शाना बशाना खड़ा होगा। आप उन बेटियों की तज़लील करते हो, आप उनकी बेइज्जती करते हो। कहने को आप आशिक़े रसूल हैं, कहने को आप 5 वक्त के नमाजी हो, कहने को आप मुसल्ले पे खड़े होते हो, मस्जिदें भी हैं, तस्बीहात भी है, अमल और करदार आपके अंदर एक लम्हे का भी नहीं है। खुदारा औरतों की इज्जत करो। याद रखना जो मर्द औरतों की इज्जत करते हैं उन्हें बदले में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है और जो अपने लेवल की बात करते हैं कि मेरा लेवल और है, तुम्हारा लेवल और है, तो उन मर्दों को मैं याद दिला दूं कि जो औरत की इज्जत नहीं करता उसे बदले में इज्जत नहीं मिलती, जो औरत की इज्जत करता है उसे बदले में हज़ारों की इज्जत मिलती है। औरत की अगर इज्जत नफ्स पर बात आ जाए तो मोहब्बत क्या, उसे बादशाहत भी उसकी कदमों में लाकर रख दी जाए तो वो उससे भी ठुकरा कर साइड पे कर देती है।